6 में क्या बोला आपको? अरे यार एक मिनट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, बी सी एंड डी बोल के पार्टनर है और जी है, 4 पार्टनर है बी सी डी जी, सब इनका रेशियो है पी एस 4:1:2:3। इनका क्रेडिटर है 3 लाख का, बी और जी का पॉजिटिव कैपिटल है जबकि सी और डी का कैपिटल नेगेटिव दिया होगा, देखना नीचे ये देखो इनका कैपिटल नेगेटिव है। कैपिटल अगर लायबिलिटी साइड में तो पॉजिटिव, कैपिटल अगर एसेट साइड में है तो नेगेटिव। तुमको जनरल रिजर्व दिया है, बैंक लोन दिया है, डेटर बोला है, लेस प्रोविजन कैश स्टॉक इन्वेस्टमेंट मशीनरी और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल के भी कुछ दिया है। अब यहाँ बोला 31/3/2011 को फर्म डिसॉल्व, बी बोल रहा है 40% डेटर वो टेक ओवर कर लेगा और 80% बुक वैल्यू पे, मतलब डेटर का वैल्यू कितना है 3.5 लाख, 3.5 लाख का 40% वो ले लेगा, लेकिन वो 40% जितना आ रहा है उसको 80% वैल्यू पे लेगा, मतलब बाकी 20% वो नहीं लेगा, सॉरी बाकी 20% उसको नहीं मिलेगा। ये लाइन समझो? हाँ। नहीं समझो तो फिगरिंग करते हैं। देखो 3.5 लाख तुम्हारा डेटर है, एक्चुअली में 3.5 लाख नहीं 3 लाख, ये ज्यादा जगह तो प्रोविजन है, 3 लाख तुम्हारा डेटर है, कपड़ा चेंज करो। 3 लाख का 40% कितना होगा? 1,20,000। हाँ 1,20,000 का डेटा वो टुक ओवर करेगा, जिससे उसको कितना मिलने वाला है 80%। 1,20,000 का 80% मिलेगा उसको, 24,000 नहीं मिलेगा, 96,000 मिलेगा। 96,000। हाँ तो ये उसका कहानी है, ठीक है सर। हालांकि उसको क्या रियलाइज होगा हमको उससे कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। जी इज टेकन ओवर स्टॉक एट 95% ऑफ द वैल्यू, जी बोल रहा है हम स्टॉक ले लेगा बुक वैल्यू का 95% पे, डी बोल रहा है वो क्रेडिटर को पे ऑफ कर देगा। बैंक टू टेक द इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर लोन, बैंक का लोन है कितना रुपए का 3,500 का, और मेरा इन्वेस्टमेंट है 70,000 का, बैंक बोल रहा है हमको ये 60,000 का लोन तुम चुका नहीं पा रहे हो, तुम्हारा ये 70,000 का इन्वेस्टमेंट हम ले ले रहे, ठीक है सर। फिक्स एसेट एंड बैलेंस ऑफ डेटर, फिक्स एसेट बेच के 3 लाख आए और बाकी का डेटर ना जी तो बी तो लिया 40% डेटर, तो बाकी 60% डेटर से 1,78,000 रुपये रियलाइज हुआ, बाकी 60% डेटर तो बिजनेस के पास ही रह गया। हाँ। तो बिजनेस 60% उसको बेचा तो 1,78,000 रियलाइज हुआ, रियलाइजेशन का खर्चा लगा है 30,000, ठीक है सर। अब आया कहानी में ट्विस्ट, यहां तक तो ये नॉर्मल रियलाइजेशन था, नॉर्मल डिसोल्यूशन, हाँ। लेकिन यहां आया ट्विस्ट, सी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, गाना वैसे मरे लगेगा, एंड 22,000 इज रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट, और उसका प्रॉपर्टी से खाली 22,000 रियलाइज हो पाया। ठीक है क्या हुआ? वो पीछे से बुला रही है। नहीं वो उसका मोबाइल ऑफ हो गया, उसको चला दे दोबारा। 1 मिनट बेटा। तो चलो सी डिक्लेयर हुआ, सी से जितना रियलाइज होने वाला पूरा रियलाइज नहीं होगा, 22,000 वो देने को तैयार है, बाकी पैसा बोल रहा है हम नहीं दे पाएंगे, तो देखना पड़ेगा सी से अल्टीमेटली कितना निकलता है। तो सबसे पहले ना बेटा गाना वैसे मरे खाली 2 स्टेप में काम करेगा ना, बाकी सब कुछ तो नॉर्मल डिसोल्यूशन है, तो पहले नॉर्मल डिसोल्यूशन तो कर लो। तो पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए सर, और सारे एसेट को कैंसिल कीजिए। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, देखो डेटर का 3.5 लाख था, पूरा 3.5 लाख कैंसिल किया, देख लो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा जी। प्रोविजन अलग, प्रोविजन लायबिलिटी में अलग से कैंसिल होगा, लायबिलिटी भी कैंसिल करोगे ना तो वहां लायबिलिटी में प्रोविजन कैंसिल होगा। अच्छा ठीक है बात समझो।
हाँ तुम एक सोचा ये 3 लाख। नहीं, तुम डायरेक्ट 3 लाख कैंसिल करोगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। फिर प्रोविजन का लेजर बंद कैसे होगा? बिजनेस है ना, सारा लेजर बंद होना चाहिए। एक्चुअली वो तो प्रोविजन एक लायबिलिटी है जो तुम एसेट साइड में माइनस कर रहे हो। यही कंपनी बैलेंस शीट होता तो तुम प्रोविजन को अलग से लायबिलिटी में लिखते। तो प्रोविजन अलग कैंसिल करो, डेटर को अलग कैंसिल करना। ठीक है, चलो ठीक है। तो सर मेरा पहले तो देखिए 3 लाख का 3.5 लाख का डेटर कैंसिल होगा, स्टॉक 2 लाख का कैंसिल होगा, इन्वेस्टमेंट 70,000 से कैंसिल होगा, मशीनरी 3,10,000 से कैंसिल होगा। ठीक बात? तो 3 लाख 2 लाख 70,000 3,10,000, तो ये देखो कैंसिल हुआ। 3 लाख 2 लाख 70,000 3,10,000। इधर लायबिलिटी साइड में क्या क्या कैंसिल होगा? देखो क्रेडिटर था 3 लाख का क्रेडिटर, बैंक लोन 60,000 और प्रोविजन 50,000 है ना। तो ये देखो सब कैंसिल हुआ है यहाँ पे। 3 लाख 60,000 और 50,000 सब कैंसिल हो गया। चलो ठीक है। अब सर दूसरा काम क्या करना है? सर जो जो एसेट बेच के पैसा आ रहा है वो बाई बैंक, और जो बाई बैंक है कैश, और जो जो पार्टनर ले जा रहा है वो बाई पार्टनर। ठीक बात? तो ठीक है सर, क्या क्या चीज पार्टनर ले जा रहे हैं? क्या क्या चीज पार्टनर ले जा रहे हैं? सर बी ले गया डेटर और जी ले गया स्टॉक, 2 ही एसेट गया। तो दोनों उनके नाम से लिखो। तो ये देखो बाई भी 3.5 लाख का हमको निकाला था, हम लोग गलती किए 3 लाख का निकाले, क्योंकि प्रोविजन डेटर को कम करता है, लेकिन सिर्फ एज्यूम बेसिस पे ना, एक्चुअल में तो नहीं। तो देखो 3.5 लाख का 40% निकाले, फिर उसका 80% निकाले। ठीक है। तो 1,90,000 का बी ले गया डेटर, जी ले गया स्टॉक, 2 लाख का स्टॉक 95% बुक वैल्यू पे। ठीक है। बाकी कहाँ से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, एसेट कौन कौन सा एसेट बेच के पैसा आया है? सर फिक्स एसेट बेच के 3 लाख आए और बैलेंस डेटर से 1,78,000 आए, है ना। तो ये देख लो, बाई डेटर से 178, मशीन से 3 लाख आया, बाई कैश बोल के दोनों लिख दिए। क्लियर है? तो यहाँ तक का काम खत्म। कोई डाउट, कोई इश्यू यहाँ तक? सर आपका इन्वेस्टमेंट बेच के कोई पैसा आया नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बैंक लोन के नाम पे ले लिया। ठीक बात? तो इन्वेस्टमेंट से कोई पैसा मिला नहीं, तो उस एसेट को भूल जाइए। देखो एसेट सारा आइटम खत्म। स्टॉक का काम हो गया, स्टॉक को जी ले गया। डेटर का काम हो गया, डेटर को बी ले गया। इन्वेस्टमेंट को तो बैंक ले लिया। मशीन बेच के पैसा आया, वो लिख ही लिया हम लोग। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या होगा? सर ये पार्टनर में राइट ऑफ होगा कैपिटल अकाउंट। ये एक टाइप का लॉस है, नेगेटिव बैलेंस है, लॉस है, पार्टनर झेलेगा। 50 CS एसेट। ठीक है सर। इधर में अब आ जाइए लायबिलिटी साइड में। सर लायबिलिटी साइड में आप बैंक लोन नहीं चुकाए, क्योंकि बैंक लोन के बदले में बैंक इन्वेस्टमेंट उठा लिया। लेकिन सर आप क्रेडिटर को तो चुका रहे हो। क्रेडिटर को कौन चुका रहे? सर बोला गया डी बोला था वो क्रेडिटर को चुका देगा। तो सर कोई लायबिलिटी आप चुकाए नहीं, एक लायबिलिटी था वही डी ले लिया। ठीक है। वो पूरा ही चुका रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है वो कम बेसी चुका रहा है, यहाँ बोला पूरा ही चुका है। डी विल डिस्चार्ज क्रेडिटर, कुछ बोला नहीं है कितना वैल्यू, मान लेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू हाँ। और सर रियलाइजेशन का खर्चा लगा आपका ये सब काम करने का 30,000 रुपया, तो वो भी टू कैश। सारा आइटम खत्म रियलाइजेशन अकाउंट का। अब सर क्या करना है? सर रियलाइजेशन लॉस आ रहा है 70,000। डेबिट का आइटम जोड़ेंगे 9, 30, 3 लाख और 30,000, और क्रेडिटर का आइटम जोड़ेंगे 4,10,000, 1,12,000, 1,90,000, 4,78,000। तो क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है 70,000 का, माने आपका रियलाइजेशन का लॉस है।
कितना का? 70,000 का। किस रेशियो में झेलेगा ये लोग ये 70,000? सर रेशियो दिया हुआ है 4:1:2:3। तो 70,000 को 4:1:2:3 में बांट देंगे। यहां तक कोई चाप नहीं हुआ? नहीं। चलिए सर अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। सब पार्टनर्स कैपिटल में पहला बात तो 2 का पॉजिटिव कैपिटल है, 2 का नेगेटिव कैपिटल है, बी और सी का पॉजिटिव कैपिटल है, जबकि डी और सी का नेगेटिव कैपिटल है। तो सर जिनका पॉजिटिव कैपिटल है उसको बाई बैलेंस बीडी कीजिए, बी और सी को पॉजिटिव कैपिटल लिखे, और वैसे ही डी और सी का नेगेटिव कैपिटल है वो भी लिख दिए। हाँ। सर जनरल रिजर्व बांटिए, सब में बांट दिए, ठीक है। सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला लॉस बांटिए, बांट दिया, ठीक है। हाँ। रियलाइजेशन लॉस बांट दिए सब में, 28,000, 7,000, 14,000, 21,000 डेबिट साइड में, है ना। हाँ। जो एसेट पार्टनर घर ले गया वो पार्टनर्स कैपिटल में 2 रियलाइजेशन बोल के लिखे। देखो जी ले गया था स्टॉक 190 में, और जबकि बी ले गया डेटर 1,12,000 में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक आपका नॉर्मल रियलाइजेशन खत्म। अच्छा सी ले गया था एक क्रेडिटर 3 लाख में, हाँ। वो भी लिख दिए सर क्रेडिट साइड में। देखो क्रेडिटर लेके जाएगा वो, यानी वो क्रेडिटर को पे ऑफ कर रहा है, तो भैया कोई फोकट में पे ऑफ नहीं करता, वो बिजनेस से वही पैसा मांगेगा बाद में, तो उसका क्रेडिट साइड बढ़ रहा है। वैसे कोई एसेट ले जा रहा है तो फोकट में नहीं ले जाने देंगे, पैसा दो, देगा नहीं तो कैपिटल से काटेंगे, मतलब डेबिट में लिखेंगे। हाँ। यहां तक एकदम नॉर्मल रियलाइजेशन और काम खत्म। अब गार्नर वर्सेस मरे का 2 स्टेप और पार्ट खत्म पूरा, मतलब आपका 95% ये डिट्टो रियलाइजेशन ही है, नॉर्मल रिजोल्यूशन है, सॉरी। सर आखिर में थोड़ा सा उनका वो लगता हाँ अब Step यहाँ पे बोला गया सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब हम गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई करेंगे। पहला काम, जो पार्टनर सॉल्वेंट है वो अपना लॉस को कैश में लेकर आए। हाँ। ये लोग यही काम नहीं किया। क्यों नहीं किया ये लोग ये काम सर? क्योंकि यहाँ पे गार्नर वर्सेस मरे कहीं बोला नहीं था। देखो कहीं बोला नहीं है कि गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई करो, लेकिन तुम एग्जाम में एग्जाम्पशन लेके गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई करके आना, क्योंकि अब गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई करने बोल भी देता है, नहीं भी बोले तो करना है। जबकि 2012 तक का सिलेबस या 2014 तक का जो सिलेबस था आपका ओल्ड सिलेबस, वहां बोलता था तो गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई करते थे, नहीं तो नहीं करते। अच्छा। सर नहीं करते तो क्या करते? बेटा जी नहीं करते ना तो बस पहला स्टेप नहीं करते। क्या? जो पार्टनर अपना लॉस को लेकर आएगा, ठीक है, वो काम नहीं करते सर, ठीक है। तो ये जो 28,000 है, ये जो 7,000 और ये जो 21,000 है, अगर गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई नहीं कर रहे हैं बेटा, तो ये लॉसेज ये लोग लेकर नहीं आएगा कैश में। और अगर गार्नर से अप्लाई करते तो यहाँ बाई कैश लिखते, ये 28,000 लाता, ए बी लाता अपना 7,000, सी नहीं लाता क्योंकि सी इंसॉल्वेंट हुआ है, डी लाता अपना 21,000, ठीक है। मेरा यहाँ तक का बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक का बात में? ठीक है सर। अब सेकंड स्टेप अप्लाई कीजिए। सर सी से बिजनेस कितना पाता है? देखो सी बिजनेस से पाता है 25,000, क्योंकि उसका कैपिटल 0 है, जनरल रिजर्व 25,000 है, वो उसको मिलेगा। कोई एसेट कोई अगर लाइबिलिटी में चुका रहा होता तो उतना रुपए भी उसको और मिलता। सर यहाँ पे वो सब कुछ लाइबिलिटी भी नहीं चुका रहा, उसका कोई ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है, सब ओपनिंग कैपिटल उल्टा उसका नेगेटिव है, तो यानी वो 25,000 बिजनेस से पाता है। मेरा लैंग्वेज समझो बेटा, लैंग्वेज, ठीक है। और बिजनेस उससे कितना मांगेगा? बिजनेस बोलेगा 1,90,000 तुम्हारा नेगेटिव कैपिटल है, वो दो। सॉरी 1 मिनट, सी इंसॉल्वेंट हुआ है ना, हाँ ठीक है, 2,20,000 उसका नेगेटिव कैपिटल है, वो दो, ठीक है। यहाँ भी एक गलती हुआ, 7,000 सी नहीं लेके आता,
14,000 लेकिन मिस्टर डी लेकर आता। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। नहीं समझ में हम क्या किए बेटा? हम गलती से 7,000 सी में लिख दे कि 7,000 अपना रियलाइजेशन लॉस लेकर आएगा। सर सी तो कुछ नहीं लाएगा, सी तो इंसॉल्वेंट हो गया, डी लेकर आएगा 14,000। हाँ, अब देखो सी से बिजनेस कितना बात है, एक तो 2,20,000 उसका नेगेटिव कैपिटल है, वो मांगेगा उससे वापस। उसको बोलेगा 7,000 तुम्हारा रियलाइजेशन लॉस बनता है, वो भी दो, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का 5,000 तुम्हारे नाम पे लॉस बुक किया, वो भी दो। तो अल्टीमेटली बिजनेस उसको बोलता है 2,32,000 तुम दो। ठीक बात? लेकिन वो बोला भैया हमारे पास नहीं, हम तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहे कोर्ट में जाके, लेकिन हम पूरा नहीं डूबेंगे, मेरे पास 22,000 रुपया है, वो ले लो। तो सर उससे 22,000 मिलेगा बाई कैश, तो मिलना कितना है? 2,32,000, 22,000 तो कैश में ले लिए, बाकी उसका लॉस कौन झेलेगा? बाकी पार्टनर। लेकिन बाकी पार्टनर उसका लॉस झेलेगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, बाकी पार्टनर में एक और पार्टनर है जिसका नेगेटिव कैपिटल है, वो है मिस्टर डी। यही गार्नर वर्सेस मरे होता ना तो मिस्टर डी भी झेलता। ठीक है, लेकिन गार्नर वर्सेस मरे नहीं है इस सब में तो ना, नहीं, तो यहाँ पर खाली वही पार्टनर झेलेंगे जो लोग कैपेबल है। जिसका पॉजिटिव बैलेंस। हाँ, जिसका पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस। तो यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस केवल और केवल बी और जी का है। हाँ, बी और सी। ठीक बात? तो ये लोग 1,88,000 शॉर्टफॉल पड़ रहा है, उतना झेलेंगे अपने कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कितना है इनका? 62:24। 62:24 बेटा कैपिटल रेशियो। हम पीएसआर नहीं बोले, कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। ये रहा 62:24। ओ हाँ ठीक है, हाँ, इस रेशियो में लोग झेल लेते। ये देखो। ये देखो लिखा भी है, दिस डिवाइडेड इन कैपिटल रेशियो 7:3। ठीक है, 62:20। तो इस रेशियो में ये लोग झेलेंगे। पॉइंट क्लियर? ये इनका कहानी होता है। लेकिन ये गाने में से मरे होता तो सर ये तो ये लॉसेस भी लोग लेकर आते, एंड ये लोग तीनों पार्टनर जो सॉल्वेंट है वो झेलते, चाहे उसका कैपेसिटी है नहीं वो भी झेलता। इतना ही डिफरेंस है गाने वर्सेस मरे और नॉर्मल में। अब तुमको एग्जाम में गाने वर्सेस मरे लिख देगा, चिंता मत करो। अब सर लास्ट स्टेप क्या होता है? सर खत्म, मेरा गाने वर्सेस मरे का कहानी या वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का कहानी खत्म। अब अगला जो स्टेप करने जा रहे हैं वो अगेन नॉर्मल डिसोल्यूशन का पार्ट है। सर जिसका जिधर कम पड़ रहा है टू कैश या बाई कैश कर दीजिए। तीनों का इधर ही कम पड़ा तो तीनों को टू कैश कर दिए, अगर एक का इधर कम पड़ता तो उसको लाना पड़ता उतना पैसा बाई कैश। ठीक बात? फिर बनाते कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस रहता ही, डेटर और मशीन से जितना आया वो लिखते, सी अपने हिस्से का 22,000 दे पाया और सब जो जो आ रहा है वो डेबिट में। कैश अकाउंट में क्या रूल होता है? पैसा आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो जो जो आ रहा है सब डेबिट में। रियलाइजेशन का खर्चा 30,000 चुका है वो क्रेडिट में। और ये देखो तीनों पार्टनर को जो तुम टू कैश की हो वो सब इधर में। अल्टीमेटली बोथ साइड मैच हो जाता। और अगर ये पीस मिल होता तो ये लोग ये भी ला रहे होते 28,000, 14,000 और 21,000, है ना? तो वो भी लिख देते सर। ठीक है, क्लियर है? तो यही था आपका गार्डनर वर्सेस मरे, जिसमें आपको प्रॉब्लम था वो क्लियर। अब आ जाते हैं एक सम जिसमें ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। देखते हैं यही, अगर अच्छा सम दिख रहा है हमको, अगर यही ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो यही करेंगे। नहीं, ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है, ये नॉर्मल डिसोल्यूशन है।
नहीं, ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी लग रहा है हमको। हाँ, ये वही लग रहा है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन। अच्छा ये रही इंफॉर्मेशन है, ये रहा। अच्छा समझे, ये करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सचिन, राहुल एंड लक्ष्मण। अगेन एक मिनट रुको। सचिन, राहुल और लक्ष्मण 3 पार्टनर है। ये लोग का प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड होता था पहले। तुमको कैपिटल दिया है, खाली सचिन और लक्ष्मण का पॉजिटिव है। सचिन का लोन भी है बिजनेस में, क्रेडिटर भी है 65,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर दिया हुआ है, पीएल दिया हुआ है। राहुल का नेगेटिव कैपिटल है और एक लॉस भी है। ठीक है, अब क्या बोला है वो देखो। ड्यू टू द वीक फाइनेंशियल कंडीशन पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। लैंड बेच के 26,000 मिला, मशीन बेच के 30,000, फर्नीचर बेच के 3,000, स्टॉक से मिला 3,000, डेटर बेच के आया 2,000, डेटर से रियलाइज हुआ 2,000। कुल मिला के देखो कितना पैसा रियलाइज हुआ है, 26,000 और 30,000, 56,000, 56 और 3 59,000, 59 और 3 62 और 2 64,000। देखो बेटा तुम्हारा पैसा रियलाइज हो रहा है खाली 64,000। हाँ, बिजनेस का एक्सटर्नल लायबिलिटी है 65,000। ठीक है, और तुम्हारे पास कोई कैश भी नहीं है, कैश बैलेंस 0 है। मतलब तुम्हारे पास अल्टीमेटली 65,000 ही आएगा, सॉरी 62,000 ही आएगा। उसमें भी 3,500 रियलाइजेशन का खर्चा लग जाएगा। तो तुम्हारी जेब में अल्टीमेटली सब कुछ बेच बिछा के कितना आ रहा है? 62 में 3 गया, 62,500 आ रहा था ना? हाँ। नहीं, 62,000 आ रहा था एग्जैक्टली। हाँ, ये सब 62 आ रहा था ना? 64,000 आ रहा था, 64,000। नहीं, 26 और 3 26 और 30 56 59, हाँ 64,000 आ रहा था, 64,000, जिसमें 3,500 तुम्हारा खर्चा लग जाएगा, तो 61,500 बचा। 63,650। 61,500 3,500 है बेटा वो। अच्छा 3,500 है सर, मैं 350। नहीं, 61,500 रियलाइज होगा, जबकि मेरे को बाजार में चुकाना है 65,000। ठीक है, मतलब बिजनेस के पास उतना पैसा नहीं है। नहीं है। तो ठीक है सर, पार्टनर घर से थे क्योंकि पार्टनरशिप का रूल है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ। बट यहाँ देखो इनका प्राइवेट पोजीशन क्या खड़ा है वो भी तुमको क्वेश्चन में बता रहे। सचिन का प्राइवेट प्रॉपर्टी है खाली 33,000 का, उसको खुद बाजार में चुकाना है 35,000। सर ये 60,500 होगा। हाँ ठीक है, जो भी होगा। राहुल के पास 27,000 रुपया चुका है खुद की जेब में, प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में, लेकिन चुकाना है 36,000। लक्ष्मण के पास भी 27,000 ही जेब में है, हाँ इसको चुकाना है खाली 25,000। मतलब ये 2,000 रुपया दे पाएगा फिर भी, हाँ। लेकिन पूरा नहीं दे पाएगा, 2,000 ही दे पाएगा। ठीक बात? यानी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। देखो यहाँ बोला नहीं है, लेकिन तुमको ये समझ में आ रहा है कि लोग अपने घर से पूरा पैसा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बाजार में चुकाना है 65,000, अपने पास आ रहा है 5,500। कुछ कैश होता तो वो भी जोड़ लेते, लेकिन कैश 0 है, कैश 0 है। तो चुकाना है बाजार में। अभी भी अपने को देखा जाए तो 4,500 का एक्स्ट्रा लायबिलिटी है। ठीक बात? हाँ। लेकिन यहाँ पे 2,000 ही पार्टनर से आ पा रहा है, अभी भी 2,500 रुपया शॉर्टफॉल पड़ेगा। बड़े। तो सर जी पोजीशन ये है बिजनेस का। बात क्लियर? हाँ। चलिए सर सम बनाते हो। यानी इस देखो कहीं नहीं बोला ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, सीधा बोल दिया प्रिपेयर नेसेसरी लेजर। आदमी एग्जाम में कैसे नहीं करेगी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सर, लेकिन ये पोजीशन देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है सर। पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का 2 इंपॉर्टेंट रूल याद रखना सर। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग लायबिलिटी को कैंसिल भी नहीं करेंगे और लायबिलिटी को पे ऑफ भी नहीं करेंगे। मतलब सर रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटी का कोई काम नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि उनका सेपरेट लेजर खुलेगा सर, क्योंकि उनको पूरा नहीं चुका पाएंगे। ठीक बात? हाँ। ठीक है सर। तो एसेट तो कैंसिल करेंगे बिल्कुल, एसेट से जो पैसा है वो तो करेंगे बिल्कुल, करो। तो सर आपका एसेट कितना कैंसिल हुआ? देखो 30,000, 35,000, 5,000, 5,000, 30, 35, 5, 5, 5। ठीक है, तो देखो पहले यही कैंसिल किया, 30, 35, 5, 5, 5 कैंसिल हो गया। हाँ। अब आ जाओ तुम एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में कैंसिल करने के लिए क्या है, लायबिलिटी कैंसिल करेंगे नहीं सर हम लोग, है ना? नहीं, हाँ लायबिलिटी कैंसिल नहीं करेंगे कैंसिल सर। नहीं होगा। लेकिन एसेट बेच के जो पैसा आ रहा है वो लिखेंगे, लिखो 64,000 आ रहा था ना तुम्हारा, ये देख लो हाँ। 64,000 आया तुम्हारा एसेट बेच के पैसा। हाँ सर, रियलाइजेशन का जो खर्चा लगा वो माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी रियलाइजेशन लॉस में गया, है ना? 3,500 का कैश चुका दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस का खाली चुका देंगे। हाँ। तो अभी भी अपने पास 19,500 का जो लॉस हुआ तीनों पार्टनर को झेलना चाहिए था। ठीक है सर, बनाइए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो जिन दो का पॉजिटिव कैपिटल है उनका क्रेडिट साइड में लिखिए, इसका नेगेटिव कैपिटल है उसको डेबिट साइड में लिख दिए। एक्चुअली में लोग फिगर गलत लिख दिया, ये राहुल में आएगा फिगर, हाँ। ये 50,000 राहुल का नेगेटिव था। हाँ, ये लोग सचिन में लिख दिया गलती से, ये राहुल, सचिन में दोनों ही लिख दिया, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये राहुल, ये राहुल में जाएगा। ठीक है, हाँ। ठीक है सर। अब आ जाइए आप पोजीशन देखने के लिए। सर 2,000 रुपये आपको कौन दे सकता है? लक्ष्मण दे पाएगा, तो उससे 2,000 तो ले लीजिए सर। जो पैसे जुगाड़ पा रहे हो जुगाड़ लो पहले। तो 2,000 रुपये तुम लक्ष्मण से ले लिए, ठीक है? हाँ। अब उसके बाद जो लॉसेस को बांटना था, एक लॉस का डेबिट साइड में एसेट में, वो लॉस तीनों में बांट दिए सर। रियलाइजेशन लॉस तीनों में लिख दिए। अब जिसका जिधर बैलेंस कम पड़ रहा है वो क्या नाम से जाएगा? डेफिशिएंसी। मतलब देखो ये दोनों मिस्टर सचिन और लक्ष्मण बिजनेस से इतना इतना रुपया पाता है, बट इनको बोलेंगे भैया जी भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे ही राहुल से बिजनेस पाता है, तो वो राहुल बिजनेस को बोलेगा कुछ नहीं मिलेगा, भूल जाओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाइए सर डेफिशिएंसी अकाउंट और कैश अकाउंट पर जो लायबिलिटी का लेजर है। पहले कैश अकाउंट देख लो। कैश अकाउंट में डेबिट में जहां जहां से पैसा आया वो लिख लिए, ठीक है? रियलाइजेशन का खर्चा लगा वो लिख लिए। अब एक बार कैश अकाउंट को रोक लेंगे, लक्ष्मण से 2,000 रुपये आया वो भी लिख लेंगे। यहां तो बेटा जी तुम्हारा गुड लक था कि एक ही लायबिलिटी था, क्रेडिटर। सर सचिन का लोन भी था बेटा, वो पार्टनर लोन है, वो है एक तरीके से एक्सटर्नल की तरह, लेकिन उसको तो तब देने का नौबत आएगा जब बाकी सब बाहर वालों को पहले चुका ले। मान लो यहाँ पे एक और लायबिलिटी होता बैंक लोन, मान लो वो भी 5,000 का होता, ठीक बात? उसका अलग से लेके। हाँ, तो ये 65:5 में अब हम बचा हुआ पैसा चुकाते हैं। हाँ। मेरा बात सुने? अब क्या बोला सर? जो लायबिलिटी आपका बाहर का है, अब आपके पास जितना फंड बचा है उसको उनके रेशियो में चुकाइएगा। यहाँ अकेला था इसलिए पूरा उसको चुकाएंगे जितना है अपने पास। हाँ। तो ये देखो कैश अकाउंट में क्या किया, बाय क्रेडिटर लिख के जितना बैलेंस बच रहा था, देखो तुम्हारे पास 64,000 आ रहा था, 2,000 रुपया लक्ष्मण भी दिया तो 66,000 आया, और 3,500 का खर्चा लग चुका रियलाइजेशन में। तो अल्टीमेटली याद है 60,500 था, तो प्लस लक्ष्मण का 2,000, तो 62,500 हो गया ना। उतना रुपया किसको दे दोगे? क्रेडिटर को। सर अगर यहाँ दो लायबिलिटी होता तो क्रेडिटर और बैंक लोन 65:5 के रेशियो में चुका देते, अगर मेरा वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं तो मन से। हाँ। ठीक है, हाँ। अब लास्ट काम
सर क्रेडिटर अकाउंट और बैंक लोन अकाउंट बनाते, जितना रुपया देना बाकी है वो क्रेडिट में लिखते बैलेंस बीडी बोल के, जितना दे दिया वो लिख देते बाय टू कैश बोल के, बाकी बोलते भूल जाओ, डेफिशिएंसी हो जाता। ठीक है। हाँ सचिन का लोन भी देखो अकाउंट बनाया, 20,000 रुपया लोन का लायबिलिटी था तो बैलेंस बीडी लिखा क्रेडिट साइड में, पूरा का पूरा बोला भूल जाओ। बाहर वालों को नहीं चुका पाए, पार्टनर के लोन और पार्टनर के कैपिटल का नौबत तो अभी आएगा ही नहीं। ठीक है। हाँ चलिए सर, अब क्या होगा सर, जिसको जिसको टू डेफिशिएंसी लिखे हैं वो सब डेफिशिएंसी अकाउंट में बाई कर दीजिए, और जिसको जिसको बाई डेफिशिएंसी लिखे है उसको टू कर दीजिए। आपका डेफिशिएंसी अकाउंट बोथ साइड मैच हो जाना चाहिए। क्लियर है स्टोरी? हाँ सर। चंद्रलेखा, अनुश्री, हाँ सर। ये एक अच्छा खासा सम था जिसमें सब कुछ कवर कर लिए लोग, कि पार्टनर का रियल प्रॉपर्टी का भी क्या हालत है वो सब बता के तुमको सॉल्व करने बोला। ठीक है। हाँ अब आते हैं हम लोग एक और सम के ऊपर, जो होगा आपका पीस मिल का थोड़ा बड़ा वाला सम। ठीक है। ये देखो 2016 से हम क्या बोला था, अफगान से मरे लिख के आने लग गए। ठीक है। तो देखो बाकी सब कुछ सेम किया होगा, बस यहाँ देखो पार्टनर्स कैपिटल में क्या किया होगा। इनका रियलाइजेशन लॉस कितना था, 10,000, 7,500, 5,000 और 2,500। उसमें से देखो मिस्टर आर इंसॉल्वेंट हुआ होगा, देखना क्वेश्चन में बोला होगा R is declared insolvent. हाँ, आर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है। आर वाई डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, और वो 10,400 ही दे पा रहे। देखो यहाँ पे क्या किया, आर को छोड़ के बाकी तीनों अपना रियलाइजेशन लॉस का पैसा कंट्रीब्यूट किया। आर को छोड़ के आर से जितना पैसा मिल पाया, आर कितना रुपया दे पा रहा है, 10,400 वो लिख लिया उसमें, बाकी उसका लॉस पी और क्यू झेला अपने कैपिटल रेशियो। ठीक है। ये था गाना से मरे का, बस उतना ही डिफरेंस है नॉर्मल और गाना से मरे में। अब आ जाते हैं पीस मिल के ऊपर। पीस मिल का एक बड़ा सम लेते हैं, ये अच्छा सम है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अजय, विजय और सुजा पार्टनर है, 2:1:1 का रेशियो में। तुमको कंपनी का बैलेंस शीट दिया 31/12/2012 को, तीनों का कैपिटल बता रहे, रिजर्व बता रहे 10,000 है, गवर्नमेंट को देना है 10,000, विजय का लोन चुकाना है 20,000, क्रेडिटर को भी चुकाना है 20,000। इधर में तुम्हारा एसेट का वैल्यू 1,85,000 और कैश है तुम्हारे पास 15,000। तुमको नीचे बता रहे 2,000 तो ये पैकिंग में ही खर्चा लग गया, मतलब ये एसेट को पैक करके बेचना पड़ा तभी खर्चा लग गया। एक तरीके से रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल सकते। ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है जनवरी में तुमको कहीं से 15,000 रिकवर हुआ एसेट बेच के, फरवरी में 20,000 आया, मार्च में 30,000 आया, अप्रैल में 60,000, मई में 40,000 आया। सर यही तो होता है। ठीक है। हम लोग यहाँ पहले क्या बनाएंगे, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। याद है उस दिन बात की थी किसका ज्यादा कैपिटल है, पहले वो निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका क्या हुआ, सर आप कैपिटल लिख लीजिए और रिजर्व को भी जोड़ लीजिए। ठीक है। हाँ। उनको पीएसआर से डिवाइड कीजिए, तो 65,000 को डिवाइडेड बाय 2 करो। ये लोग नहीं किया, अपने कर रहे हैं ठीक से प्रेजेंट। 65,000 डिवाइड बाय कितना होगा, 32,500 है ना। 52,500 डिवाइडेड करने से 1 होगा, 52,500। और अगेन 32,500 डिवाइडेड बाय 1 करने से होगा 32,500। 32,500। अब तीनों में लोएस्ट बेस कैपिटल लेना होता है, लोवेस्ट को। सर 2 लोवेस्ट है, यहाँ पे 2 लोवेस्ट है, दोनों में कोई भी ले लो तुम्हारा मन। सर 32,500 ले लीजिए, ये बोलिए बस, खाली बात खत्म। तो 32,500 आप इंटू
हर एक का PSR से 32,500 इंटू 2 65,000, 32,500 इंटू 1 32,500 और 32,500 इंटू 1 32,500। अब इन भाई साहब का मिस्टर अजय का कैपिटल है 65, होना भी चाहिए था 65, मतलब इसका एक्स्ट्रा कैपिटल कुछ नहीं है, नो सरप्लस कैपिटल। ठीक है। मिस्टर विजय का 52,500 कैपिटल है, होना था 32,500, यानी इसका 20,000 एक्स्ट्रा। मिस्टर सुजय का भी होना चाहिए 32,500, है भी 32,500, तो नील, तो मतलब मिस्टर बी का सरप्लस कैपिटल है, बाकी किसी का नहीं है। ठीक है सर, तो चलिए अब आप पेमेंट का कहानी बनाइए। देखो ये ही लंबा चौड़ा, इसलिए हम ये सम लिए हैं जानबूझ के। सर किसको क्या देना है पहले लिख लीजिए। सर आपको गवर्नमेंट ड्यूज चुकाने हैं 10,000, क्रेडिटर चुकाना है 20,000, विजय का लोन चुकाना है 20,000 और फिर पार्टनर्स का कैपिटल चुकाना है। ठीक बात। देखो हम पहले वही लिखा, क्रेडिटर गवर्नमेंट ड्यूज चुकाना है 10,000, क्रेडिटर चुकाना है 20,000, विजय लोन 20,000 और फिर तीनों का कैपिटल। ठीक है। सर आपके पास सबसे पहले पैसा कहां से आया? सर कैश इन हैंड था आपके पास 15,000 का। ठीक है। हाँ। उसमें से 2,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस पहले माइनस कर लीजिए। तो आपके पास कितना रुपया हाथ में? 13,000। 13,000। सबसे पहले आप क्या चुकाएंगे? किसी के मन में अगर आ रहा है दो बाहर का उधारी है, गवर्नमेंट ड्यूज और क्रेडिटर, तो उनको रेशियो में चुकाएं। नहीं, सर क्यों? गवर्नमेंट का ड्यू पहले पूरा चुकाया जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट ड्यू पहले होगा। हाँ, उसके बाद एक्चुअली में रूल ये होता है बेटा, स्टेपिंग सुन लो। सबसे पहले अगर कोई एम्प्लॉय का पैसा बाकी होता तो सबसे पहले एम्प्लॉय को चुकाया जाता है। एम्प्लॉय को चुकाने के बाद बचे तो स्टैट्यूटरी ड्यूज, जिसको गवर्नमेंट ड्यूज भी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूज मतलब बाहर ये कम लॉ के हिसाब से कोई लायबिलिटी, तो स्टैट्यूटरी ड्यूज चुकाया जाएगा। स्टैट्यूटरी ड्यूज चुकाए जाने के बाद आपका कोई भी सिक्योर्ड अगर लोन है, मतलब कोई लोन ऐसा है जिसके लिए कोई एसेट गिरवी रखा हुआ था, तो जितना वो एसेट बेच के आया, वो वाला एसेट जो गिरवी रखा हुआ था वो बेच के जो पैसा है पहले वो लोन चुकाओ उस पैसे से। उसके बाद आपको चुकाना है अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, जैसे कोई भी क्रेडिटर एंड ऑल। उसके बाद पार्टनर का लोन और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का नंबर आता है, और वो भी पहले एक्सेस कैपिटल, बाद में सबका PSR में। ठीक है। आपको एम्प्लॉइज वाला तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ड्यूज है पहले वो चुका दो पूरा 10,000। अभी भी कितना बच गया? 13,000 रुपया था, 10,000 गवर्नमेंट का ड्यू चुका दिए, 3,000 बच गया। वो 3,000 क्रेडिटर को दे दो पहले, क्रेडिटर में। हाँ, तो अभी भी क्रेडिटर का 17,000 बचा है। विजय लोन 20,000, अजय विजय और सुजय का कैपिटल 65,000, 52,500 और 32,500। अब पहला रियलाइजेशन कहां से आया? सर जनवरी महीना में आपको कहीं से 15,000 मिला। ठीक है। वो 15 पूरा का पूरा पहले किसको देंगे? सर लोन पार्टनर्स लोन को। लोन। हाँ, तो 17,000 का लोन चुकाना था, अभी भी 15,000 ही चुका पाए हैं। अभी भी सर 2,000 का लोन और बाकी सब पैसा वैसे का वैसे ही खड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट रियलाइजेशन फिर आया फरवरी में 20,000। सर फरवरी में जो 20,000 है वहां से 2,000 पहले वो लोन चुका दीजिए बचा हुआ। अभी भी आपके 18,000 बच गया है ना। हाँ। तो सर अब पहला लायबिलिटी कौन सा चुकेगा? बाहर सब चुक गया, लोन भी चुक गया, पार्टनर्स कैपिटल चुकाने का नौबत आ गया। सबसे पहले विजय का पहले जब तक विजय का 20,000 पूरा खत्म नहीं हो तब तक अजय और सुजय को हाथ नहीं लगाना। तो पहले विजय का 20,000 चुकाना है। तो अपने पास यहाँ 20,000 ही बचा है। देखो 30,000 आया था फरवरी में रियलाइजेशन, नहीं एक मिनट गलती हुआ, सॉरी ऊपर वाला था ना, ये रहा। 20,000 आया था फरवरी का रियलाइजेशन, 2,000 तो लोन चुकाने में निकल गया था, पार्टनर लोन चुकाने में 18 बचा था, वो 18 पूरा का पूरा दे दिया। अभी भी इसका 2,000 और देना है कैपिटल का,
फिर इनको हाथ लगा सकते हैं। हाँ नेक्स्ट रियलाइजेशन हुआ मार्च में 30,000 का। तो सर ये 2,000 आप पहले चुका दीजिए, अभी भी 28,000 बच गया। हाँ ये लोग यहीं ब्लंडर किए। ओ नहीं नहीं नहीं, अपने ब्लंडर किए। फरवरी में तो 2,000 केवल क्या किया। ओ अच्छा ठीक है, फरवरी में 2,000 तो पहले क्रेडिटर चुकाए थे, बचा हुआ 18,000 से तो लोन चुकाए हाँ। थे। तो अभी भी लोन का 2,000 बचा हुआ था और बाकी लाइबिलिटी एज इट इज था, है ना। फिर अपने पास मार्च हाँ। में 30,000 आया, वहां से 2,000 पहले लोन का क्लियर किए, अभी भी 28,000 बच गया। 28 में से 20,000 विजय को दिए, ठीक है। और बाकी का पैसा हाँ, नॉर्मली बाकी बचा हुआ फिर पीएसआर में बांटते रहिए। अब जो भी पैसा आ रहा पीएसआर में बांटते रहिए। अल्टीमेटली जो लास्ट में बच गया वही उनका रियलाइजेशन लॉस है। तो देखो ये 2:1:1 नहीं आ रहा है। एक सम और देख लेते हैं थोड़ा ढंग का कुछ, जिसमें ये स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस थोड़ा बड़ा बनाओ।